बताइए। इन्वेस्टिंग में क्वेश्चन नंबर 23 बनवाए थे, 24 नहीं बनवाए थे, 24 नहीं बनवाए थे, 25 भी नहीं बनवाए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। ठीक है, करें। ठीक है, आज का लेक्चर कितना होगा? डेट कितना है आज? देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या निकालना है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालना है। मशीनरी जो है एट कॉस्ट पे दिया हुआ है। कॉस्ट का मतलब यहाँ पर परचेज कॉस्ट पे दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस है 9,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 10 लाख। तो 50,000 से मशीनरी यहाँ पर इंक्रीज दिख रहा है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 1,10,000 और क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस 1,50,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। डेप्रिसिएशन को जो एक्यूमुलेट करते हैं उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पेटेंट आपका इनटेंजिबल एसेट से 3 लाख था 2 लाख हो गया, मतलब सेल वगैरह कहीं हुआ होगा। एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर मशीन जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 90,000, यानी परचेज कॉस्ट था 90,000, खरीदे थे हम कितना में? 90,000 में, जिसपे डेप्रिसिएशन हमने अब तक कर रखा था 60,000। तो 90 में से 60 गया तो कितना बच गया? और इसको सोल्ड किया गया है 50,000 पे, यानी 20,000 का यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है आपको। पेटेंट जिसको राइट ऑफ कर दिए थे कितना? 50,000 का, एंड पार्ट ऑफ द पेटेंट सोल्ड किया गया 40,000 के प्रॉफिट पे। यहाँ 2 लेजर खोलना पड़ेगा हमें। एक खोलना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट। क्या खोलना पड़ेगा? मशीनरी अकाउंट। अब देखिए ध्यान से कैसे खोलेगा। ओपनिंग बैलेंस को क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। बोलो हाँ या ना? तो टू बैलेंस बीडी कितना लिखेंगे? 9,50,000। और क्लोजिंग बैलेंस को क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस शीट कितना? 10 लाख। ठीक है, उसके बाद एक मशीन जो सेल किए, कितना में सेल किए थे? 50,000 सेल किए थे ना? बोलो हाँ ना? और उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो गया था? 60,000। तो 30,000 का मशीन 50 में बेचे अगर हम, तो 20,000 का क्या हुआ? प्रॉफिट कहाँ जाएगा? डेबिट आ जाएगा टू एसपीएल अकाउंट। बोलो हाँ या ना? कितना जाएगा? 20,000। 50,000 माइनस 30,000। ये 30,000 कैसे आएगा? 90,000 माइनस 60,000। ठीक है, अब यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर परचेज निकल जाएगा। इसका टोटल बताओ, डेबिट साइड कितना है? सर क्रेडिट साइड 10, एक 11,10,000 हो जाएगा। 11,10,000 से 9,70,000 माइनस करो। 11,10,000 से 9,70,000 माइनस करो, क्या कहलाएगा? ये परचेज। क्या कहलाएगा? टू बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक पेटेंट अकाउंट खोलिए। डेप्रिसिएशन का ही खोलेगा सर? नहीं, ऑपरेटिंग बनाते तब डिफरेंट खोलते हैं। पेटेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? टू बैलेंस पीडी
इसमें एक्यूमुलेटेड डिप्रेशन वही जाएगा जो एसेट बेच रहा है, सभी एक्यूमुलेटेड डिप्रेशन नहीं जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर पेटेंट कितना ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख। लेकिन सर बुक में तो खोले हुआ है, किसमें रिवाल में हम भी बनाए थे, तो लोग खोले थे। एक्यूमुलेटेड डिप्रेशन अकाउंट Yes, sir. नहीं जरूरत है, यहाँ पर हमको इन्वेस्टिंग निकालना है तो उसमें नीड नहीं है। और आप मशीन निकालना है तो उसमें आप खोल दिए तो कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत नहीं है। बाई बैलेंस सीडी कितना क्लोजिंग बैलेंस है पेटेंट का 2 लाख है। अब देखो पेटेंट कितना राइट ऑफ हुआ बता सकते हैं 50, इससे पेटेंट घट जाएगा बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। घट जाएगा सॉरी। तो इसको राइट ऑफ करेंगे तो कहाँ करेंगे एसपीएल में राइट ऑफ कितना 50,000 और उसका पार्ट ऑफ पेटेंट बेचे 50-40 के क्या पे प्रॉफिट पे। तो ये 40,000 क्या दिया हुआ प्रॉफिट दिया हुआ, सेल वैल्यू नहीं दिया हुआ, सेल वैल्यू निकलेगा तो प्रॉफिट डेबिट सर जाएगा टू एसपीएल अकाउंट प्रॉफिट, सेल निकल जाएगा। इसका टोटल कितना है 3,40,000, 3,40,000 2,50,000 माइनस करिए 90,000 आ जाएगा। Yes, क्या है यही सेल वैल्यू आ गया, इसको लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट सेल। अब देखो 340 इनफो दिख रहा है, सॉरी 340 बोलते हैं, यहाँ पर 90,000 इनफ्लो है और यहाँ 50 है इनफ्लो, तो 90 प्लस 140 इनफ्लो हो गया और 140 क्या है तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में वैल्यू कितना आ जाएगा नीड आ जाएगा। तो दिक्कत नहीं है, कैसे बनेगा यहाँ पर हेडिंग लिख लोगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सेल ऑफ मशीनरी कितना 50,000 Yes. सेल ऑफ पेटेंट 90,000 परचेज ऑफ मशीनरी कितना है 1 लाख, वैल्यू क्या आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ऊपर का नोट कर लिया बैलेंस वर्किंग नोट। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे 24 नंबर था, ये कौन सा क्वेश्चन था हाँ सॉल्यूशन 25 की है। Yes, sir. 25 किस किस ने कर लिया है 25 में भी जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं खोलने की जरूरत है, एनसीईआरटी मॉडिफाइड क्वेश्चन इसको बनवाते हैं। 25 लिख लीजिए। ये ठीक है सिस्टम वो ठीक नहीं था जो हैंग कर रहा था ना, तो वहां से इमेज को कॉपी कर क्रॉप कर लो। चलो क्या लिखता है वेल प्रिंट लिमिटेड गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नीचे लिखता है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है ना। मशीनरी का ओपनिंग दिया हुआ है, मशीनरी का क्लोजिंग दिया हुआ है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसकी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, जरूरत पड़ेगी ऑपरेटिंग के लिए, डेप्रिसिएशन निकालना होता है इसमें और डेप्रिसिएशन का यूज ऑपरेटिंग होता है, डेट्स यहाँ पर कोई नीड नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर, ये पॉइंट ऊपर 24 वाले में भी था, मशीन जिसकी कॉस्ट प्राइस है 25,000 उस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो गया
तो कितना हो गया वैल्यू, और उसको सोल्व किया कितना में, तो 3000 क्या है, सिंपल है। मशीनरी का हम खोल सकते हैं यहाँ पे, ये तो 24 से भी आसान है। बहुत आसान है। तो मशीनरी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, ट्रू बैलेंस बीडी, कितना लिखेंगे, कितना ओपनिंग बैलेंस है, 50,000, 50,000। क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, 60,000। कौन बजेगा, नो सर। सर कौन बोल रहे हैं? अच्छा उधर कौन बज रहा है, बाई बाई किसी का फोन शायद बज रहा है। बाई बैलेंस शीट कितना हो जाएगा, 5,000। 60,000। एक मशीन बेचा गया कितना में, बाई बैंक हो जाएगा, कितना रुपया बैंक हो जाएगा, 13,000। बोलो हाँ या ना। यस सर। प्रॉफिट कितना होगा, 3,000, कैसे होगा, 3,000, 13,000 माइनस 10,000। 10,000, ये 10,000 कैसे आएगा, डेप्रिसिएशन माइनस सर। 25,000 कॉस्ट है माइनस 15,000 डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है, ये जाएगा 3,000, ठीक है। और डेप्रिसिएशन इस पे कैंसिल करेंगे तो लिखेंगे बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना 15,000। इसका वैल्यू कितना आएगा टोटल, 60, 10, 70, 10, 80, 88,000। यस सर। 88 माइनस 53 टू बैंक 25,000, यस सर। 25 आएगा कि 35 आएगा, एक मिनट सर। 35 है। 35 आ जाएगा। ये आउटफ्लो हो गया। आउटफ्लो अब देखो 29 के अंदर। सेल ऑफ मशीनरी, ऊपर हेडिंग लिख लोगे, नहीं लिख लोगे, कॉपी पेस्ट, कितना सेल ऑफ मशीनरी है, 13,000। यस सर। और परचेज ऑफ मशीनरी कितने का है, 35,000। कितना आएगा आउटफ्लो, 22,000। यस सर। आउटफ्लो होगा, क्या बोलेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बनाइए जल्दी, तो बना देना सही है, आसान था क्या, फिर मारेंगे नजर लगा तो पागल हो जाएगा। क्या बोलता है सर सब खा सकते हैं सब बोल याद देखो हाँ, देखो 25 हो गया, यस सर। अब सीधे 26 26 बनाए हैं, ये तो आसान है। 27 बना लिया। 29 का है सर। 26 कौन कौन बनाया है, तो बना लिया है, सही का हम ड्यूटी में स्किप कर दिए थे हमको सब। क्या स्किप कर दिया, 27 28 देखो गुडविल यहाँ पर क्या हुआ, घटा है कि बढ़ा है, उसको एमोटाइज समझ लीजिएगा, तो इन्वेस्टिंग में नहीं जाएगा। यस सर। पेटेंट घटा कि बढ़ा है, बड़ा है बड़ा है। इसको क्या मानेंगे, परचेज लैंड 1,00,000 से 90 हुआ घट गया सेल कर दिए तो इसको सेल मान लीजिए, क्योंकि लैंड डेप्रिसिएट नहीं होता है। होता है। फर्नीचर क्या हुआ है, बढ़ा है, बड़ा है। ठीक है ना, तो इसको क्या मानेंगे, परचेज परचेज। मशीनरी क्या हुआ है, सेल है। सेम का सेम है। 10% इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड एट द बुक वैल्यू ऑफ 31 मार्च 23। इन्वेस्टमेंट सेल कब किया गया, 31 मार्च 2023 को। तो इन्वेस्टमेंट कितना था, 2 लाख था, कितना हो गया, 1,00,000 तो इस पे पहले इंटरेस्ट निकलेगा 10%, कितना पे, 2 2 लाख पे निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि 31/23 को बिक रहा है, लास्ट में बिक रहा है, तो यह जगह 20,000 आ जाएगा, और 20,000 का सेल भी हो गया, होना 20,000 का सेल, 40 से इनफो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और यहाँ पर ये हो गया इनफ्लो, क्या हो गया, आउटफ्लो कितना कितना है बता सकते हैं, परचेज परचेज कितना है, 25,000, 25,000 और कितना हो गया? 225 225 कितना हुआ, 2.5 लाख। 2.5 लाख आउटफ्लो है, हाँ Yes, और sir. इनफो में मिलाओ, मतलब 40 प्लस 40 चाहिए, 50,000। हाँ 50 2 लाख आ रहा है। अक्यूर्ड इंटरेस्ट का क्या करें? हाँ सर, उसको ऐड करेंगे। नहीं, एक्विजिशन करेंट एसेट्स है,
नहीं लेंगे। नहीं नहीं, ये 40,000 ये हो गया। लैंड सेल कितना हुआ है, इसको डेप्रिसिएशन माना है क्या? नहीं तो डेप्रिसिएशन कैसे मानेंगे? लैंड को हाँ, लैंड को डेप्रिसिएशन थोड़ी करते हैं। रूल भी है। amortize अच्छा हाँ सुनो, इंटरेस्ट कितना बना, 20 है बना, यस सर। जिसमें एक्रूड कितना है, तो कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है? 14,000 ही लेंगे। तो 20 प्लस 14 ठीक है, प्लस 10 कितना हो गया? आ गया। आ गया, बन जाएगा, बन जाएगा। बनाइए। डायरेक्ट तो सर लेजर खोलने की जरूरत नहीं है क्या? इसमें लेजर की जरूरत नहीं है। हाँ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। पहले क्या लिखेंगे आप? गुडविल नहीं आएगा, पेटेंट परचेज हुआ है ना बेटा, लैंड सेल हुआ ना, सेल amortize हो रहा है या फिर सेल हो रहा है? गुडविल घट रहा है ना। देखिए हमने ये समझाया भी है, गुडविल यहाँ पर 1 लाख था, कितना हो गया? तो ये अब सेल का इंफॉर्मेशन नहीं ना दिया गुडविल का, तो गुडविल का अगर सेल का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है और वो गुडविल घट रहा है तो इसको हम मानेंगे एमोर्टाइज। ठीक है, लिखो यहाँ पर नोट लिख लो, here the value of goodwill is decreasing। गुडविल का वैल्यू क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीजिंग, घट रहा है ना, बाई रुपी कितना से? 25,000। सिंस the information regarding sale of goodwill has not given, then it is assumed that, भाई नोट लिख लो, assume that goodwill has been amortized। गुडविल क्या हो गया? एमोर्टाइज हो गया, घट गया तो इसलिए। लैंड, अब देखो अगर मशीन 10,000 से घटा रहता तो उसको हम डेप्रिसिएशन मानते, लेकिन लैंड 10,000 से घटा हुआ है तो लैंड एप्रिसिएटेड एसेट्स होता है, एप्रिसिएटिंग एसेट्स होता है। तो लैंड के घटने का मतलब डेप्रिसिएशन नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? सेल। सेकंड पॉइंट लिख लो, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड will be considered as sale of land, since land is an appreciating assets। कितने का लैंड सेल हुआ है बेटा? उसका फर्नीचर क्या हुआ है? बढ़ा है ना। और क्या हुआ? इंटरेस्ट रिसीव कर सकते हैं। कितना? 20,000 माइनस 6,000 कर देंगे एक्रोड। एक नोट लिख लीजिए, 10% interest on investment equals to 2 lakh into 10 upon 100
ये आ गया 20,000 लेस इंटरेस्ट एक्रूड 6,000 इंटरेस्ट रिसीव 14,000 और क्या बेटा है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना कितने का इन्वेस्टमेंट बिका है 20,000 का ना बेटा और कुछ है परचेज ऑफ फर्नीचर परचेज ऑफ पेटेंट भी है क्योंकि बढ़ा है पेटेंट बढ़ गया तो परचेज मानेंगे कितना 25 ब्रैकेट में और परचेज ऑफ फर्नीचर है बोलो बेटा कितना है 2,46,000 माइनस 21,000 2,25 आप बताओ कितना आएगा आ जाएगा बुआ यस सर एक्चुअली सही है 2,06,000 यस सर आउटफ्लो होगा हाँ क्या लिखेंगे? कैश यूज्ड कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग बना लीजिए वो नीचे वाला लिखना है चलिए ऐसा कहेंगे आरोप ये एक बच्ची खिलाई थी पास्ता समझ गए अच्छा था तुम्ही ना पास्ता खिलाई थी हम नहीं खाती रवि सत्तू ये कुछ खिलाई थी आपको याद है सत्तू दूध का वो शेक तो अभी रेसिपी बताई ना हाँ, अच्छा था लेकिन अच्छा था अच्छा 26 हो गया 27 करें सर आप होमवर्क दिए थे कौन सा दिए थे 27 29 तक दिए थे 29 नहीं दिए थे 29 डाउट अच्छा जो होमवर्क दिए तो बना लिए हैं यस सर देखो सब नहीं बनाया होगा कुछ अच्छे बच्चे बनाए होंगे ये लोग बनाए भी नहीं क्यों बनाए हैं आप लोग अच्छे बच्चे सही 27 तू बनाए ले आ रहे हाँ तू है तुम ही क्यों पूछ रहे हैं पूरा नहीं पूरा नहीं बनाया आप लोग नहीं बनाया ना वेरी गुड बहुत अच्छा कोई बात नहीं 27 सही बना लिया है डाउट है नहीं डाउट नहीं डाउट है आयान इस पे डाउट नहीं है आर्यन डाउट है नहीं नहीं ऐसे डाउट डाउट नहीं है इसका उनके मतलब स्किप कर दे हां सर स्किप कर दे कर कीजिए ना 28 बना दिए बन गया तो बना लिया 28 सर आप झूठ लग रहा था आपको देख नहीं ना हम तुमसे कभी बोले तुमको कि झूठ बोलते हो शेर तुम झूठ बोलते हो शेर हां भाई आई एम आल्सो देखो 28 में ना यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है यहाँ परचेज सेल दिया हुआ है दिख रहा है ना तो परचेज क्या हो गया आउटफ्लो यस सर और सेल क्या हो गया डाल दीजिएगा हो जाएगा उसका देखो इसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव इनफ्लो या आउटफ्लो है ऑपरेटिंग नहीं इनफ्लो है इनफ्लो है इन्वेस्टिंग का है इंटरेस्ट पेड क्या है लेकिन नहीं Operating का है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर इशूड वर्ड लिखा है ये फाइनेंसिंग का पार्ट है Financing। किसका पार्ट है तो यहाँ पर ये नहीं जाएगा ठीक है ध्यान रखिएगा उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट ये इनफ्लो हो जाएगा यस सर तो ये इनफ्लो प्लस हो जाएगा ये इनफ्लो प्लस हो जाएगा फिर डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी चलिए फाइनेंसिंग का पार्ट है ये भी नहीं जाएगा आगे लिखा हुआ है A plot of land was purchased out of the surplus fund for investment purpose. Land को हमने investment purpose से खरीदा था. It was let out. Let out मतलब होता है किराए पर लगा देना. और वहाँ से क्या मिला? ये भी info है. तो 28 नंबर सवाल जो नहीं बना है बना लीजिए. और तुम दोनों बनाया था? नहीं बनाया था. बनाओ. तुम बोर्ड पे बनाओ. प्लीज बातें नहीं करेंगे अरे कहाँ गया ठीक हो जाएगा स्क्रीन ठीक है ना
बात नहीं करिए। देखो, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या निकालना है? कैश फ्लो फ्रॉम, यहाँ पर 22 और 23 का डेटा दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर क्या है कि एसेट्स में देखिए इंफॉर्मेशन, और इसके कुछ एडजस्टमेंट भी है, ध्यान से देखिएगा। लैंड में इन्वेस्टमेंट किए थे, पहले भी 3 लाख था और अभी भी कितना है? 3 लाख। शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड, यानी कंपनी में मैं शेयर खरीद रखा है, पहले था 1.5 लाख, अभी भी कितना है? इस पर डिविडेंड वगैरह मिल सकता है। 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी हमें 12% इंटरेस्ट मिलना है, पहले कितना था, अब कितना हो गया? तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा के घटा? बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। एडजस्टमेंट नंबर 5 पढ़िए। क्या लिखता है एडजस्टमेंट 5? ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट वी आर परचेज फॉर 1 लाख। अभी तो यहाँ पर 30,000 कहीं बना हुआ दिख रहा है, लेकिन एडजस्टमेंट में आए तो और क्लियरली दिख रही है कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया गया था ड्यूरिंग द ईयर। एंड सम इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड, कुछ इन्वेस्टमेंट बेचा भी गया था जो 10,000 के प्रॉफिट पर बेचे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर वाज ड्यूली रिसीव, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ड्यूली हमारा क्या हो गया है? रिसीव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब इंटरेस्ट मेरा रिसीव हो गया है तो इंटरेस्ट की एंट्री हमको करने की जरूरत नहीं है। कोई बता सकता है कि कितना इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट बनेगा? कोई बता सकता है कितना इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट बनेगा 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे? 18,000। कैसे? 50,000 रुपये निकाले। 50 में कितना परसेंट? 12%। कितना आएगा? 6,000 आएगा, सॉरी। और यहाँ वर्ड ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है, इसका क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे? ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ, उसका क्या करेंगे? डेट लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, तो आप इसको ये मान सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ होगा, और वो इंटरेस्ट हमको क्या हुआ है? रिसीव हो गया है। तो हमें एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलने पड़ेंगे। क्या खोलने पड़ेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद देखिए प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है क्या? अच्छा, एक लैंड से भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन था यहाँ पर, एडजस्टमेंट नंबर 1 है ना। तो लैंड का चेक कर लो, 3 लाख और 3 लाख था, तो एडजस्टमेंट 1 बोलता है अ पीस ऑफ लैंड वाज परचेज एज एन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ सर्विस, और उसको लेटर, अच्छा उससे रेंट रिसीव हुआ है। क्या रिसीव हुआ है? रेंट रिसीव हुआ है। तो लैंड से हमको रेंट रिसीव हुआ, तो ये क्या होगा? हमारा इन्फो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एडजस्टमेंट 1 क्लियर हो गया। सेकंड, जो दामोदर लिमिटेड जो शेयर खरीद के रखे हैं उससे हमको क्या मिला? डिविडेंड 12%। दामोदर में शेयर कितना है? 1,50,000, तो 1,50,000 का 12% कितना होगा? ये आ जाएगा, डिविडेंड रिसीव आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। थर्ड है पेटेंट रिटर्न ऑफ, पेटेंट का छोड़ दो अभी, चौथा पॉइंट पढ़ो। चौथा पॉइंट मशीन से रिलेटेड है। मशीन का चेक करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पहले कितना था? 6 लाख लिखा हो गया 750। अब मशीन जिसकी कॉस्ट प्राइस है 80,000, जिसपे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया 30,000, तो इसका डब्ल्यूडीवी हो जाएगा 50,000, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको सोल्ड किया 35,000 में, तो 15,000 यहाँ पर लॉस हो रहा है, 15,000 हो रहा है। और ड्यूरिंग द डेप्रिसिएशन चार्ज कितना हुआ है? 70,000 जो डेप्रिसिएशन है वो 30,000 का ही पार्ट, मतलब 70,000 में 30,000 इंक्लूडेड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कहीं एक्यूमुलेटेड वर्ड लिखा हुआ नहीं है, ये पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन जो है मशीन अकाउंट में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर पेटेंट देखिए 1 लाख से कितना हो गया? पेटेंट घट गया, तो पेटेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पढ़िए क्या लिखा हुआ। पेटेंट राइट ऑफ किए गए 20,000 का, तो राइट ऑफ 20,000 किया गया, और कुछ पेटेंट को 10,000 के प्रॉफिट पर बेचा गया। ऐसा सवाल एक बनाया है पेटेंट का, तो पेटेंट लेजर, यानी यहाँ पर बहुत सारे लेजर खुलेंगे। एक खुलेगा मशीन अकाउंट, क्या खुलेगा? एक खुलेगा पेटेंट अकाउंट, क्या खुलेगा? और एक खुलेगा 12% इन्वेस्टमेंट, कोई दिक्कत? लैंड अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लैंड का ओपनिंग क्लोजिंग सेम वैल्यू है, तो परचेज सेल तो हुआ ही नहीं, मतलब दूरी दिन खरीदे होंगे मान लो,
लेकिन लैंड को हमको इंटरेस्ट सॉरी रेंट रिसीव हो रहा है तो वो दिया हुआ है, तो उसके लिए लैंड अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। गुडविल चेक कर लीजिए, गुडविल क्या हुआ है, बढ़ा ही घटा है, क्या मानेंगे परचेज की सेल, तो इसके लिए गुडविल अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकल जाएगा परचेज। तो पहले आप मशीन अकाउंट खोलिए। इसका ओपनिंग बैलेंस बताओ। 6 लाख। टू बैलेंस में भी 6 लाख। तो प्लांट एंड मशीनरी होगी। ठीक है भाई, खुश। बाय बैलेंस शीट 7 लाख 50,000। 7,50,000। और कुछ है? बाय डेप्रिसिएशन कितना? 70,000। बाय बैंक सेल कितना में किए हैं? 35,000। 35,000। लॉस है कि प्रॉफिट हुआ है? लॉस हुआ है सर। बाई एसपीएल हो जाएगा यस सर। कितना? 15,000। 80 माइनस 30, 50 से माइनस 35,000, 15,000। पर्चे निकल जाएगा। अब निकल जाएगा। टोटल लगाइए क्रेडिट साइड का। 2,70,000। टोटल क्रेडिट साइड बताओ। नहीं 8,70,000। अच्छा, पर्चे निकल जाएगा 2,70,000। Yes. दिया हुआ आंसर देखो, मशीन अकाउंट दिया होगा। यस सर दिया हुआ है। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल दें, सर नोट कर लीजिए। कर लीजिए। हो गया, मशीन अकाउंट खुल गया। यस सर। अब एक खोल लीजिए, पेटेंट अकाउंट खोल लें हम लोग कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल लें? इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। पेटेंट खोल लीजिए। ठीक है सर, हेडिंग डाल दिए सर। दूसरा उसका जगह छोड़ के बढ़ा ना। टू बैलेंस बेटी, पेटेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 1 लाख। 1 लाख। क्लोजिंग कितना है? 70,000। राइट ऑफ कितना हुआ? 20,000। अब पेटेंट को बेचे प्रॉफिट पे ना, प्रॉफिट लिखा हुआ 2BL 2S पे आ जाएगा। कितना प्रॉफिट है? सेल नहीं दिया हुआ है, सेल निकल जाएगा। अब 1 लाख चेक करो, 20,000 है सेल वैल्यू। इन्वेस्टिंग का सॉल्यूशन देखो ना, नहीं दिया हुआ। ये सर है। यस दिया हुआ है। 20,000। चलो इसके बाद ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग के क्वेश्चन। इसके बाद ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग के क्वेश्चन। साथ में चलिए, हो गया। हो गया सर।
चलिए पहले तो 12% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। कितना ओपनिंग बैलेंस था? 50,000 था ना, और रिसीव हो गया है, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं जाएगा। ठीक है ना? 12% सॉरी इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस कितना था इसका? क्लोजिंग बैलेंस कितना था इसका? 80,000। इन्वेस्टमेंट कितने का परचेज हुआ था? नीचे दिया हुआ होगा। 1 लाख का। और कुछ लिखा हुआ है? Yes, sir. बाई सॉरी प्रॉफिट पे बेचे ना, सेल वैल्यू नहीं दिया हुआ है। कितना का प्रॉफिट आया था? 10,000 का। तो यहाँ पर 1,60,000 ये हो गया। हाँ, 80,000 का सेल वैल्यू दिया हुआ है, बाई बैंक हो जाएगा 80,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बना लीजिएगा। Yes, sir. अब बना के बताइए, देखते हैं किस किस से बनता है। हमने सारा वर्किंग कर दिया है, अब बनाइए।